कुछ नहीं दे रही, 2000 भीख नहीं। ये वो देश का प्रोग्रेस समझते होंगे। ये किसानों के लिए दुर्भाग्य का समय है, और दुर्भाग्य है बहुत बड़ा। ये अब सोचते होंगे हमने बहुत बड़ा। अरे आप बताइए, जो किसान पूरे देश को खिला रहा है वो 5 किलो लेकर राशन के लिए लाइन में लग रहा है। ये प्रोग्रेस है हमारे देश का। अरे ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। हमको चूतिया बनाया जा रहा है। किसानों में जो किसान पूरे देश को अन्न खिला रहा है, उसको लाइन में लगवा के 5 किलो राशन उसको ले रहा है 5 किलो राशन। सिर्फ मंदिर मस्जिद के मामले से हिंदू मुस्लिम की लड़ा करके देश जो है आगे नहीं बढ़ेगा। देश को प्रोग्रेस पे ले जाना होगा, देश को आगे ले जाना होगा। अब पहले अपने अंदर की देश को मजबूती करिए, उसके बाद विश्व पटल पर उसको ले जाइए। स्वयं अपने आप मजबूती हो चले, उसका सितारा अपने आप चमकेगा। उसमें किसी की मैजिक की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मैं राहुल पांडे, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टाइम्स, आपकी आवाज़। इस समय देश में चुनाव चल रहे थे, अब चुनाव खत्म हो गए हैं। वही 2024 चुनाव में किसानों की क्या भूमिकाएं थी, आज वही हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए किसान संगठन के नेता हैं, आनंद सिंह प्रदेश महासचिव हैं। उनसे जानते हैं कि इस जो चुनाव चल रहा था, किसानों की क्या भूमिका थी। पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में किसानों की जो भूमिका रही है वो एकदम साफ रही है। क्योंकि आपने इसके पहले भी देखा होगा, किसान आज कितने दिन से दिल्ली में संघर्ष कर रहा है। यहाँ से जब नेताओं का चुनाव होता है तो इलेक्ट होकर वो दिल्ली तक जाते हैं, और उनको भेजने वाला किसान ही होता है। तो गांव से चलकर अगर किसान अगर दिल्ली जाता है तो उसको वाटर कैनन से रोका जाता है, नुकीली कील गाड़ के रोका जाता है। मतलब उसके ऊपर यहाँ तक कि सरकार में गोली की फायरिंग भी हुई है बंदूकों से। 750 किसानों ने अपनी जीवन वहाँ अपने सड़कों पर त्याग दिया। वो किस लिए त्याग दिया? कि हमारा देश खुशहाल रहे, हमारा किसान खुशहाल रहे, गरीबी हमारे देश से दूर हो। और इस सरकार से किसानों ने कुछ मांगा नहीं था। लेकिन अफसोस का विषय है कि जो केंद्र में सरकार रही है, जो प्रदेश में इनकी सरकार रही है, किसानों का हमेशा शोषण हुआ है। आज उसी का दुष्परिणाम है कि जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, आज वो 400 पार के नारे से कहीं बहुत पीछे दूर हैं। ये सिर्फ अभी एक किसानों की चेतावनी है। अगर ये सुधार कर लेंगे और किसानों के पक्ष में किसान आयोग का गठन करेंगे, किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को एकदम प्रथम प्रियॉरिटी पर रखेंगे सरकार बनने के बाद, तो किसान इनके बारे में कुछ सोचेगा। और नहीं तो इनको एकदम जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए किसान पूरा कमर कस चुका है। इसमें ज़रा सा भी देरी नहीं करेगा। क्या एक मुद्दा चला, जो मंत्री रहे टेनी के लड़के ने थार से गाड़ी से रौदा था किसानों को, क्या इस चुनाव में कुछ उसका प्रभाव पड़ा? उसका प्रभाव सिर्फ ये आप खीरी लखीमपुर की घटना बता रहे हैं। अजय मिश्र टेनी जो गृह मंत्री थे प्रदेश सरकार में, और उन्होंने अपनी गाड़ी से इस तरीके सुनियोजित ढंग से किसानों के वहाँ किसान धरना दे रहे थे, निरीह किसानों पर, गरीबों पर गाड़ी चढ़ा करके उनको जान से मारने की नीयत से वहाँ वो गाड़ी चढ़ाए थे। और आज जनता उसी का जवाब उनको नहीं, केंद्र सरकार तक उन्हें अपनी ताकत एहसास करा दिया है कि आज वो किसान हमारे बीच में नहीं। हमें अफसोस है। वो चुनाव हार गए, बहुत बुरी तरीके से हारेंगे और कभी नहीं जीतेंगे। उनको तो इसकी सज़ा मिलनी ही थी, और अभी इससे बड़ी इसी सज़ा मिलेगी अगर ये अभी हमारे 750 किसान जो शहीद हुए हैं ना, उनका भी बदला हमें लेना है। उनके लिए एक राई भर का कोई सरकार कहीं से मदद, केंद्र सरकार न राज्य सरकार कोई नहीं व्यवस्था की है। और वो पूरे देश के लिए लड़ रहा है। किसान सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहा है, अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहा है। वहाँ परिवारवाद नहीं चल रहा है, यहाँ किसानवाद चल रहा है कि किसान खुशहाल हो। हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। जब किसान खुश होगा तो पूरा देश समृद्ध होगा, पूरा देश खुशहाल होगा। हमारा बोया हुआ हमारा बीज, हमारे राशन पूरे देश में जाते हैं। आपको याद होगा, आप लोग तो पूरे देश में घूमते हैं। एक समय ऐसा था इसी देश में गेहूं की एकदम से किल्लत हो गई थी। गेहूं का भंडारण सरकार के पास एकदम खत्म हो चुका था। आज वो समय सरकार भूल गई कि जब भंडारण खत्म हुआ था, सरकार ने पंजाब और उत्तर प्रदेश से गुहार लगाई कि हमको भंडारण हमारे पास है नहीं, अब आप व्यवस्था करिए। तब ये पूरे 2 राज्य मिल करके सरकार का भंडारण इतना भर दिया कि कई सालों तक उनका भंडारण नहीं खत्म हुआ, आज तक एवरेज में चल रहा है। ये अपना समय भूल गए हैं। लेकिन याद दिला दें आपको कि अभी भी समय है।
अगर ये सुधर जाएंगे, किसानों के लिए कुछ करेंगे, किसान आयोग का गठन करेंगे, तब तो किसान इनके लिए कुछ सोचेगा। अगर नहीं सोचेगा तो इससे भी बुरा दिन इनका आने वाला है। 400 पार नहीं, ये 4 गिनती के लिए महफूज हो जाएंगे। इस बार फिर एक बार सरकार बनने जा रही, तीसरी बार। हाँ, गठबंधन की सरकार बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। 20 लोग वो भी पार्टी में जुड़े हुए हैं, लेकिन किसानों ने अपना संदेश दे दिया है। अभी तो किसानों ने अपने संदेश दे दिया है। किसान घर में बैठा है, अपना काम कर रहा है अपनी खेती में, लेकिन घर बैठे उनको संदेश दे दिया है। और आपका संगठन किस? हमारा संगठन संयुक्त किसान मोर्चे में हम लोग शामिल है। हम लोग जब भी संयुक्त किसान मोर्चा हमारा आदेश करेगा, हम लोग फिर संघर्ष के लिए तैयार। हमारी लड़ाई रुकने वाली नहीं है। इस चुनाव में आप लोगों ने किसको समर्थन दिया? हम लोग इनके खिलाफ में समर्थन दिया। किसको दिया ये बताने वाला विषय नहीं है, लेकिन वोट की चोट पूरा देश जान रहा है कहाँ हुई है, और उनको खुद पता है, उनको भी पता है, उनको एहसास हो गया है। और हम लोग फिर पुनः, चुनाव खत्म हो गया है, हम लोगों का कार्यक्रम उत्तराखंड में लगा हुआ है 10, 11, 12। हम लोग फिर संघर्ष का आयाम नया वहीं से नए साल में शुरुआत करेंगे। इनकी सरकार का गठन वहाँ होगा और हमारा किसान संघर्ष की लड़ाई के लिए गांव से लेकर शहर तक और दिल्ली तक तैयार हो जाएगा। उसमें जरा सा नहीं, हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। उसके लिए चाहे जितनी कुर्बानियाँ देनी पड़े, उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे हम लोग। एक इंडिया गठबंधन ने मुद्दा बनाया था बेरोजगारी, संविधान बदलना, हिंदू मुस्लिम नैरेटिव जो सेट किया जा रहा था, जो जाति कार्ड खेला गया, क्या वो चला पूरे प्रदेश में? देखिए, पूरे प्रदेश में नहीं चला गया है, चूँकि इस हमारे देश में एक बुद्धिजीवी लोग भी रहते हैं। ये पार्टियां राजनीतिक पार्टियां हैं। हम लोग किसी पार्टी के पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं। हमसे पार्टियां बनती हैं, पार्टियां हम लोग बनाते हैं। इलेक्ट करके विधायक सांसद हम लोग संसद में और विधानसभा में भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं? वो उनके स्वार्थ के लिए नहीं, ताकि हमारे विधानसभा की, हमारे लोकसभा की समस्या को, जो ज़मीनी स्तर की समस्या है, उसको ले जाकर के वहाँ पहुँचाए। या आप लोग ये चोर पुलिस का खेल सारी राजनीतिक पार्टियाँ खेलें, उससे किसानों को बीच में न पेरें, युवाओं को न पेरें। उसमें जितनी आपकी व्यवस्था देख लीजिए, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। आपको बता दें, स्वास्थ्य व्यवस्था यहीं आप जिले में, जनपद में चले जाइए, यही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चले जाइए। कागज़ में इनकी कुछ और व्यवस्था है, धरातल पर कोई और व्यवस्था है। आज गर्मी का समय चल रहा है, देखते हुए तकलीफ होती है। जितनी व्यवस्था इनके कागज़ में है, एनएस का, चाहे वो एनएस हो या मल्टी विटामिन की दवा हो, तमाम ऐसी दवाई हैं जो गर्मियों में यूज की जाती हैं। गर्मी बहुत पारा बढ़ रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई भी व्यवस्था नहीं, जीरो व्यवस्था है। तो अगर ये सुधरेंगे नहीं तो किसान अपनी कमर कसा, वो लड़ना है हमको। जब से देश आज़ाद हुआ किसान लड़ ही रहा है, और फिर लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। कम से कम आज हम लोग जो भोग रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग जन, हमारे जो और पहले के किसान थे, वो ख़त्म हो गए। इसी में लड़ते लड़ते कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ियाँ तो नहीं रोएंगी। भाई हम लोग क्या मांग रहे हैं? किसान अपना समर्थन मूल्य तो मांग रहा है। अपनी जो व्यवस्था पूरे देश में संचार जिसका हो रहा है, गेहूँ अनाज का जितना भी राशन हो रहा है, किसान पैदा कर उसी का तो मांग रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हम अपने लिए अपने अनाज का मूल्य मांग रहे हैं। अनाज का मूल्य मिल रहा है, सरकार दे रही है। गरीब किसानों को 5 किलो राशन, 2000 रुपये, सारी चीज़ें दे रही। कुछ नहीं दे रही। 2000 भीख नहीं। ये वो देश का प्रोग्रेस समझते होंगे। ये किसानों के लिए दुर्भाग्य का समय है, और दुर्भाग्य है बहुत बड़ा। ये अब सोचते होंगे हमने बहुत बड़ा। अरे आप बताइए, जो किसान पूरे देश को खिला रहा है, वो 5 किलो लेकर राशन के लिए लाइन में लग रहा है। ये प्रोग्रेस है हमारे देश का। अरे ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। हमको चूतिया बनाया जा रहा है। किसानों में जो किसान पूरे देश को अन्न खिला रहा है, उसको लाइन में लगवा के 5 किलो राशन उसको ले रहा है 5 किलो राशन। सरकार कहती थी कि डबल हो जाएगी किसानों की आय, और डबल इंजन की सरकार भी है। डबल इंजन की सरकार नहीं, ये बेकार सरकार है। और तब तक हमारे लिए बेकार है जब तक कोई बढ़िया व्यवस्था धरातल पे हमको न दिख जाए। एक तरफ आप 2000 हमको दे रहे हैं, आप बता रहे हैं, और जितने जानवर हमारी खेती में 2000 से ज़्यादा हमारा फसल चौपट कर दे रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? भर्तियां निकल रही हैं और भर्ती पेपर लीक हो जा रहा है, उसका जिम्मेदार युवा है या घर बैठा उसका पिता है गरीब? गेहूँ राशन बेच करके वो अपने बच्चे को फार्म भरा रहा है, भर्ती के लिए पैसा दे रहा है। ये सोए हुए हैं भड़ुए। इनको इनकी औकात बता देंगे हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। गरीबी दूर होनी चाहिए, पूरा देश समृद्धशाली होना चाहिए। हमको ये कामना करनी चाहिए, अगर हम सरकार में बैठे हैं तो पूरे देश की गरीबी को दूर करिए, व्यवस्था निकालिए। ये 2000 रुपये आप अपने पास रखिए, 5 किलो राशन। ये भिक्षा नहीं चाहिए किसानों को।
ये बरगलाने का काम है सरकार का। और बरगला अब धीरे धीरे लोग समझ में आ गया है। कोरोना महामारी से और जीएसटी से लेकर के अब तक जितना खेल इन्होंने खेला है, अब धीरे धीरे जनता के समझ में आ गया है। अब जनता इनको समझाएगी। सरकार किसान के लिए क्या कर दे जिससे किसान खुश हो जाए? देखिए, किसान सरकार से व्यक्तिगत अपने लिए कुछ नहीं मांग रही है, वो पूरे देश के किसानों के लिए मांग रही है कि उसको उसके अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए। एक चीज़, अपने बच्चे के लिए रोजगार चाहिए। तीसरी चीज़, जो व्यवस्था है मेडिकल की वो उच्चतम होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। एक ज़िले में मेडिकल कॉलेज दे देने से, सिर्फ बिल्डिंग बन जाने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी स्वास्थ्य की। 20 मरीज घूम रहे हैं गर्मी में, एक बोतल इंजेक्शन लगवाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं धूप में बेड लगवाए हैं तो कहीं बाहर, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं इनके पास। और जब तक बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा, अगर एक घर में एक रोज़गार मिल जाए तो कम से कम, अगर किसानों की फसल के जो छोड़े हैं सांड देवता को वो खा ले जाएंगे, तो कम से कम एक नौकरी रखेगा, जीवन यापन के लिए उसको व्यवस्था तो मिल जाएगी। रोटी के लिए क्या खाएगा वो? भाई, हमको अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य उनके जेब से नहीं मांगे, उनको निधि नहीं मांग रहे हैं कि किसानों के लिए आप एक कोई निधि कितना कर दीजिए, कितना निधि यार किसानों को देंगे। हमको नहीं चाहिए उनकी निधि, हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है ईश्वर का। सिर्फ जो किसानों का निर्धारित मूल्य है निर्धारित कर दें, किसान आयोग का गठन कर दें। इस चुनाव में मोदी मैजिक चला क्या, आप क्या मानते हैं? मोदी मैजिक बिल्कुल नहीं चला। मोदी मैजिक अगर चला होता तो आज 1.5 लाख से और चुनाव लीड न करते। यहीं बनारस से उन्होंने चुनाव लड़ा है और कितना लीड किया है ये पूरा देश जान रहा है, और पूरा देश जान रहा है। सिर्फ मंदिर मस्जिद के मामले से हिंदू मुस्लिम की लड़ा करके देश जो है आगे नहीं बढ़ेगा। देश को प्रोग्रेस पे ले जाना होगा, देश को आगे ले जाना होगा। अब पहले अपने अंदर की देश को मजबूती करिए, उसके बाद विश्व पटल पर उसको ले जाइए। स्वयं अपने आप मजबूती हो चले, उसका सितारा अपने आप चमकेगा, उसमें किसी की मैजिक की ज़रूरत नहीं है। ये थे हमारे साथ किसान नेता आनंद सिंह, जिन्होंने कहा अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलने वाला है, अब जो किसानों की बात करेगा उसी का मैजिक चलेगा।